तो दो संस्कृतियों के संगम का एक कार्यक्रम, भव्य आयोजन आज काशी में, और इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच पर उनके साथ आप उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु और काशी के तमाम कलाकार आज पीएम मोदी के सामने अपनी प्रस्तुतियों को देते हुए, और इस मौके पर भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं दो संस्कृतियों के मिलन और उनके संगम को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु से कई छात्र भी आए हैं जो कि दोनों संस्कृतियों पर शोध को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा तमाम मेहमानों को भी आज के इस भव्य कार्यक्रम में बुलाया गया है। कुल मिलाकर काशी में मिनी तमिलनाडु की तस्वीर आज देखने को मिल रही है, या यूँ कहें कि काशी में आप दक्षिण के दर्शन आज कर सकते हैं, दो संस्कृतियों के मिलन की झलक देख सकते हैं। और इस मौके पर तमाम लोग यहाँ पर इसके साक्षी बनने के लिए पहुँचे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि भारत जो कि विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति और सभ्यता हर राज्य में रची बसी है, उसका संगम किया जा सके, उसका समागम किया जा सके। और इसी की शुरुआत आप कह सकते हैं कि काशी से हुई है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। तमिलनाडु के ओडीओपी उत्पाद उस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी को करना है। एमपी थिएटर मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ आए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में क्या खास होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है, और साथ ही साथ तमाम कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करना होगा। और उसी दिशा में एक बड़ा आयोजन ये किया गया है, जिसमें दक्षिण की संस्कृति को उत्तर के लोग सही तरीके से जान पाएँ, उसको समझ पाएँ, उसका आकलन, उसका अवलोकन कर पाएँ। इस उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया गया है। और काशी में एक मिनी तमिलनाडु भी बसा हुआ है। आप काशी की गलियों में जब घूमेंगे तो आपको साउथ के तमाम लोग मिल जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भगवान विश्वेश्वर में, काशी विश्वनाथ में उनकी गहरी आस्था है। ऐसे में उनके पूजा अर्चना के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग साल भर आते रहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी ये आयोजन बहुत खास हो जाता है, जो कि काशी में रहते हुए आज अपने क्षेत्र, अपने राज्य की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को, और साथ ही साथ वहाँ की तमाम प्रस्तुतियों को अपनी आंखों से देख पाएंगे इस आयोजन के जरिए। और इस आयोजन का आगाज़ भी ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन की शुरुआत वड़क्कम वड़क्कम के साथ की। मतलब ये संदेश था कि आज आप काशी में दक्षिण की संस्कृति से रूबरू होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब काशी के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया कि काशी तमिल संगमम को लेकर बहुत उत्सुक हूँ, उत्साहित हूँ। अब जबकि यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं, उनकी वेशभूषा भी आप देखिए, आज वो दक्षिण के परिधान में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके संबोधन में जिन जिन बातों का जिक्र होगा उस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, मौके पर ही मौजूद हैं। उपेंद्र, यहाँ पर ओडीओपी उत्पादों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसके बारे में बताइए, और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या क्या खास हो सकता है आज, उसका भी जिक्र करिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सबकी निगाहें लगी, और जो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री काशी और तमिल में जो धार्मिक जुड़ाव है, सबसे पहले उसी पर बात करते हुए वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संगीत के साथ साथ जो काम किए गए एक भारत देश भारत को लेकर, वहाँ के उत्पादों को लेकर, वहाँ की हुनर को लेकर, वहाँ के संगीत को लेकर, चाहे जैसे अभी कुछ देर पहले आप लिए राजू का ही जो संगीत सुन रहे थे, उनको वहाँ आके उनको बेद स्टीम में लाए। ये तमाम सारे जिक्र होंगे कि कैसे तमिल संस्कृति को बढ़ाया गया, और काशी से उसका जुड़ाव क्यों हो, ये आयोजन काशी में ही क्यों हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्व डालेंगे, इसमें प्रकाश डालेंगे इसके महत्व पर। अब रही बात यहाँ के स्टॉलों की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका अवलोकन किया है, तो वो उसमें सजे स्टॉलों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जो तमिलनाडु के खान पान का हर स्वाद मौजूद है।
यहाँ काशी की थाली, बाटी चोखा, दाल है और जलेबी, ठंडई, चूड़ा मटर, गाजर का हलवा और मलइयो बनारसी पान है। तो तमिलनाडु की ओर से पुलियोगरे, बिरयानी, उत्तपम, टोमेटो राइस, कुजई, पानियारम, थिलाई, इनीपू, अडाई, वर्गू पाल, कोजकुट्टी, शक्कर, ईपोल, मतलब जो वहाँ के विख्यात जो भोजन है वो शामिल है। तो इसके साथ ही साथ जो तंजावुर में बने मिट्टी और कागज के लुगदी के खिलौने हैं, थेनी जिले में बने टिक वुड और नारियल की खोल के बने सजावट के सामान है, गुल्लक है, की रिंग है, की हैंगर है, डिजाइनर गिलास है, ये तमाम सारे जो स्टॉल्स पे सजाए गए। इसके अलावा मैंने कहा था कि देखिए, चाहे उत्तर में रहता हो इंसान या दक्षिण में रहता हो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया, जिस पर सबकी निगाहें थी। शुरू हो गया है प्रधानमंत्री। विनती करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने सुवचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री एल मुरुगन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन जी, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और राज्यसभा के सदस्य इलैया राजा जी, बीएचयू के वाइस चांसलर सुधीर जैन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी जी, अन्य सभी महानुभाव और तमिलनाडु से मेरी काशी में पधारे सभी मेरे सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, विश्व के सबसे प्राचीन जीवन शहर काशी की पावन धरती पर आप सभी को देखकर आज मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी का महादेव की नगरी काशी में काशिल तमिल संगमम में हृदय से स्वागत करता हूं। இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் உத்தரப்பிரதேச மாநில கவர்னர் திருமதி ஆனந்திபென் அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையில் என்னுடைய சகாக்கள் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களே, முருகன் அவர்களே, உலக புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களே, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மேலும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உலகத்திலேயே பழமையான வாழ்க்கை வரலாற்றை கொண்டிருக்கின்ற இந்த காசி மாநகருக்கு காசி தமிழ்ச்சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற என்னுடைய விருந்தினர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.